प्रयागराज आने के पहले और पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग कई जनपदों में जा रहे हैं, जहाँ के जिला अस्पताल, CHC, PHC में निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी के तहत हम कल से फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी और रात में प्रयागराज पहुँचा। और आज प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल, डफरिन, TB सप्रू और L1 का जहाँ हमारा कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर PHC पर गए। इस तरह के हम कई अस्पतालों का निरीक्षण किए हैं और हमने अपने अधिकारियों, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो विभिन्न प्रोग्राम्स देखते हैं, MOIC जो हमारे CSCs के हैं, उनके साथ बैठक करके आज दिन भर उनसे भी दिशा निर्देश देना, उनसे फीडबैक लेना और कोविड की क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारे जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें 1 तारीख से संचारी रोग का कार्यक्रम है, दस्तक अभियान है, हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे निगरानी समिति और जो आशा वर्कर के द्वारा जो फीडबैक हमको आ रहा है होम क्वारंटीन में या उससे संबंधित जो ILI और साड़ी नामक की एक बीमारी होती है, इसमें भी चिन्हित करके या असाध्य रोग वाले जो इस तरह के बुजुर्ग लोग होते हैं उनका चिन्हित करके उनका सूचना पूरा देने के लिए ये भी कार्यक्रम हम लोग का साथ साथ में चल रहा है। सर, लगातार कोरोना के संक्रमित पेशेंट प्रयागराज में मिल रहे हैं। हाँ। इसके लिए क्या निर्देश दिए गए, इस पे क्या? देखिए, संक्रमण तो देखिए ये तो एक वायरस है और क्योंकि वैश्विक महामारी है और वायरस होने के नाते इसको हम रोक नहीं सकते मगर इसकी नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराएं। हमने जब मार्च में शुरू किया था, पहले मार्च में पहले सप्ताह में, तो हम 200 से 300 हमारे पास सैंपलिंग का लैब था। आज हम 26,000 प्लस सैंपलिंग कर रहे हैं प्रतिदिन। पूल टेस्टिंग का अलग हमारा व्यवस्था है और इसको लेके और हमारे सभी जनपद चिकित्सालयों पर ट्रूनेट के मशीन लगे हैं जो लगभग 20 से 25 सैंपलिंग हमारा प्रतिदिन उसमें भी हो सकता है। मेडिकल कॉलेज में भी सैंपलिंग हो रहा है अलग से। तो सब मिला के हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग हम विभिन्न श्रेणी के लोग के बीच में करेंगे और ख़ास करके जहां हमारा पश्चिम जनपद है, NCR एरिया जिसको हम कहते हैं, और उससे जुड़े हुए कुछ पश्चिम के ज़िले जहां हमारा संक्रमण ज़्यादा है, वहां पर हमने क्या बोलते हैं विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग का हमने प्रबंध किया है जो इस समय चल भी रहा है। यहाँ प्रयागराज में भी आपके एंटीजन टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज में भी चल रहा है और गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर और उन जनपदों में भी चल रहा है जहाँ पर दिल्ली के नज़दीक जो ज़्यादा वहाँ पर संक्रमण फैला हुआ है। इससे हमारा वो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल को हम निकालें, पॉजिटिव निकालें, ट्रीटमेंट उनका शुरू कर दें। कोई इस तरह के असाध्य बीमारी से ग्रसित लोग भी जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको भी हम लोग चिन्हित करके उनको हॉस्पिटल में लाएंगे। तो जब ज़्यादा हमारे ये निकलेंगे उनको हम अपने सेंटर में रखेंगे, उनका उपचार करेंगे और मृत्यु दर हमारा इसी तरह कम भी होगा। ये हमारा लक्ष्य है। ये तो देखिए 2018 से जब से हमारा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का गठन हुआ है, तो उस गठन के बाद पूरे प्रदेश के सभी CMOs के साथ बैठ के एक एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट बनाया गया था, EDL जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें जो सभी CMOs के राय से 296 इस तरह के सूची बना गई थी जो इनको हॉस्पिटल में आवश्यकता पड़ती है समय समय पर दवाई कराने के लिए, उपचार कराने के लिए। उस सूची के मुताबिक हमारा लगातार टेंडर सिस्टम चलता है, ई-टेंडरिंग होता है और वो सप्लाई हम अपने गोडाउन के माध्यम से उन जिलों में पहुंचाते हैं। उसके अतिरिक्त अभी हमने किसी इस तरह का कोई अलग दवाई का हमने परचेजिंग के लिए अनुमति नहीं दिया है। कुछ ऐसे जैसे लखनऊ हमारा राजधानी है, तो लखनऊ राजधानी में 2 हॉस्पिटल हमारे हैं जो एक सुपर स्पेशलिटी स्टेटस में थोड़ा बहुत आने की प्रयास करते हैं। वो बलरामपुर हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल। इन दोनों में हमने अलग से बजट दिया है कुछ दवाइयाँ बाहर से खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे VIP हमारे लोग पेशेंट्स भी आते हैं जिनका कभी कभी दवाई कुछ बाहर से लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि अभी कोई इस तरह का कोई हम लोग ने निर्देश या आदेश जारी नहीं किया है जिसमें पर्टिकुलरली कोई दवाई खरीदने के लिए बोला जा रहा है। तो ये शिशु रक्षा से संबंधित इंजेक्शन है, तो क्या इसमें क्या कार्रवाई, अगर इस तरह की कोई कार्य किया जा रहा है तो इसमें क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जाए? हम इसको पता लगा लेंगे कि शिशु रक्षक संबंधित कोई इस तरह का दवाई या इंजेक्शन की अगर
मांग किसी जनपद से आया है तो उसको हम पता लगा लेते हैं कि इसको क्यों दिया जा रहा है और कितनी मात्रा में दिया जा रहा है। और क्योंकि कुछ ऐसे दवाइयाँ भी आ जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां हैं जो हमारे एसेंशियल ड्रग सूची में जो नॉर्मल हमारे उपचार के लिए दिया जाता है उसमें शायद नहीं होता है। तो हो सकता है कि कुछ जनपद में किसी तरह का अनुमति दिया होगा कि एक सर्टन अमाउंट का या क्वांटिटी का या कुछ इसका खरीदने के लिए, तो ये हम दिखवा लेंगे इसको। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल